कर्नाटक में पुलिस ने 250 से ज्यादा मस्जिदों को नोटिस देकर लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के लिए कहा है। कर्नाटक में मस्जिदों के इमाम ने यह बात स्वीकार कर ली और मस्जिदों को लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने का डिवाइस भी लगाने के लिए कह दिया और लगने लग गए। लेकिन देश के सियासतदान और धर्म के ठेकेदार इससे परेशान हो गए। कर्नाटक से सीखने की बजाय देश में जिन्ना पैदा होने की, बंटवारा हो जाने की बातें होने लगी। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी पर कट्टरता फैलाने की बात कही और कहा कि जो हो रहा है इससे 1947 जैसा बंटवारा होगा, जिन्ना पैदा होगा। जब से बीजेपी सरकार में आई है, सत्ता में आई है, तो उस वक्त से लोगों को जो एक नशा धर्म के नाम पर पिलाया गया है, धर्म का नशा, उससे नुकसान ये हो रहा है कि दोनों ही तरफी लोग उससे पीड़ित हैं। इस तरह की सोच जो पैदा हो गई है और बीजेपी ने जो लोगों में कट्टरता पैदा कर दी है, उस कट्टरता का नतीजा है कि आज मंदिरों से भी लाउडस्पीकर हट रहे हैं और मस्जिदों से भी लाउडस्पीकर हट। जो कुछ हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश फिर कहीं उस तरफ जा रहा है जैसे 1947 में बंटवारा हुआ था। अंदरूनी झगड़े होंगे और झगड़ों का नतीजा ये होगा कि एक जिना पैदा होगा और वो जिना कहेगा कि साहब हमें मुल्क अलग दे दो। रशीदी साहब, जिन्ना फिर से पैदा हो सकता है, एक नहीं 100 पैदा कर लीजिए जिन्ना, लेकिन ये 1947 वाला भारत नहीं है जो जिन्ना के दबाव में आकर बंटवारे की बात स्वीकार कर ले। ये सब दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए कि देश को फिर से बांट दीजिएगा। और मसला बीजेपी का है ही नहीं भाई, कोर्ट का नियम है, कोर्ट ने कह रखा है, वो मानना होगा। अगर नहीं मानिएगा और कहिएगा और धमकी दीजिएगा कि झगड़े होंगे, 47 जैसा होगा, बंटवारा होगा, जिन्ना पैदा होगा, तो इस धमकी से देश चलेगा नहीं बॉस। एक मजहब के खिलाफ नहीं है, कोर्ट सभी को बराबर है, सभी आदेश पालन करना, साउंड पोल्यूशन मत होना। हम क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे कौन सा ड्रेस पहनेंगे, हम कैसे चलेंगे, कैसे बात करेंगे, सब सरकार तय कर देंगे। अगर इनके खिलाफ कोई आपका मुद्दा रखने का कोशिश करे तो तुरंत उसको देशद्रोही बना देंगे। मोदी जी जो वादे हमने किए वो निभाएंगे। ये इस किस्म की छेड़छाड़ अच्छी नहीं है। ये मसला वो पॉलिटिक्स का बनाकर और अपनी सियासत का को इसमें लागू करके बहरहाल ये हालात बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। जली ना, तेरी भी जली ना। जो है वो जो राज्यों के नियम है या जो कानून है उसको सबको मानना चाहिए। इसमें किसी को कोई इसको कम्युनल एंगल से पेंट करने की जरूरत नहीं है। कि जो मजहबी देश हैं, मुस्लिम देश हैं, वो भी अजान में इतने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं देते। ये केवल भारत के अंदर ही वोट बैंक की राजनीति के कारण ये हो।